अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर ले गए डीएसपी के सप्तान के कमरे में। हम बैठ के जाके और तकरीबन 1 बजे आप 12:40 वो सप्तान साहब आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। अब हमें नहीं पता कहा, आप बैठे इनको हम लेके जा रहे हैं। हम फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक एएसआई वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूज़र, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूज़र थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का, तो इसलिए ज़रा चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाएं आप। अच्छा आप ओपीडी, ये मुझे इससे पता है क्योंकि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होएगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आएँ। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर्स थे उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं? डॉक्टर फैसल भी है, तो मैं पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सब चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा हुआ था जो आएगा वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं? किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर ने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती, जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं। दिखाया एक आध भी है, मैंने उसके सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब हूँ, मुझे नाम नहीं भूल गया,
कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब पता नहीं रात के 2-3 बजे होंगे, तो वो अब हम ये एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब को, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होएगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हो? मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। तो हम बहुत बड़ी तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे टाइम जैसे गुजार नहीं रहे होते, मतलब एक चीज़ जितना टाइम प्रोसीजर्स वगैरह में नहीं था जितना हम तब, तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते जी आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया, और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन लग जाए। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाह नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ, वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक कुछ मैं दवाई दी। फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की, ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है। कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ, मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाह नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन इंसान नहीं है। मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा जो जिसने तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैंने कहा उज़ैर भंडारी का मैंने बताया, बड़े खुश हुए। कहते बहुत अच्छा, कहते वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा उनके वो लेके गए थे। और मैं कहा उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहाँ जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डयाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक, कहते अच्छा। फिर हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मैं कहा नहीं, अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। बातें और एक ही बात कहते मेरे पे जुल्म किया है। कहते ये मेरे से मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट। कहते एक और डॉक्टर का, कहते इससे पहले एक तो 10th को वाले ने कहा ना जो लास्ट आया, कहते जो पहला उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज़ योर ट्रीटमेंट की जो हाइपरटेंशन है इसकी, तो ये करते नहीं है। कहते हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता टीवी चलाया, क्या अखबार दिया मुझे। कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया।
जब ये कहा कि दूध फिर बंद कर दिया इन्होंने। कहते टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे और कहते बताओ। मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको DSP को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह? कहता पिम्स। मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे, मैं को, और वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई थी, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब वो लोग खड़े थे वहाँ, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे। मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में, मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा मुझे दूसरी कार में बिठा दिया। मैं पूछती कहूँ, फिर समझ आया जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है। कहते वो आगे से जवाब ना दे, कहते नहीं जब आपकी नहीं मुलाकात अब होएगी आपके। मैं कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कैसे डिफाई कर सकते हो? मुझे वैसे, मैं जिस रास्ते से आई मुझे इसका खाली था, देखो कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 2 कारें थी, एक उनकी कार थी, एक ये पीछे थी, उड़ते उड़ते आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। तो जब मैंने ज़रा पिंडी की तरफ, मुझे ये अब टाइमिंग से ना फ़ोन होता है ना कांटेक्ट होता है। जब हम यहाँ आए, मुझे जो फजर की अजान हो रही थी, जब ये आता है ना, ये पिंडी एंटर करते हैं, मैं कह ये चकलाला 3 है, ये कौन सी, वो जो गेट लगे हुए हैं वहाँ, मुझे ये पता है कि फजर की अजान हो रही थी। फिर हमें पूरा लेके, क्या बोलते नहीं है, इतनी इनमें डिग्निटी नहीं है कि तो हम कोई, मुझे तो लगता था वो मेरे साथ एक ऐसा वो लड़की थी कि हम प्रिजनर्स हैं, कोई जवाब नहीं देता। मैं बार बार कहती जाऊँ, मैं कि ये आप नहीं कर सकते आप, और मैं रिपीट करती हूँ, मैं आगे पढ़ रही हूँ ना, ये कुछ आ रहा है, उनका सिर्फ आंखें देखी, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें की। और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर फ़र्क थे, एक को आरिफ, डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन कौन था, और ब्लड प्रेशर लिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। एज आई सेड, मैंने उनका कौन सा आप जो खान साहब कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे नाम नहीं याद। आप कौन आई ड्रॉप से किसको, कितनों को नाम याद आते हैं, 2 पहले ले रहे हैं, किसी को नहीं पता था। फाइलें चेक कर रही थी, मैंने कहा मैं क्या आपने दिया, आपके कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, आपकी फाइल ही नहीं है, आपकी ये तरीका है इनका ये देखने का, इतनी हैपहैज़र्ड, इतना गलत तरीका। और फिर इन्होंने कहा फिर जब वापस फिर सब एडियाला में मैं आगे उतरी तो डॉक्टर फैसल एक और कार से उतर रहे थे, हमें वही वहाँ से गए। और अब ये बता दें डॉक्टर फैसल आपके साथ, आप कहाँ गए थे? मैंने नहीं, मैंने खान साहब को कहा, वो कहते किधर है फैसल आया भाई? मैंने कहा हाँ। मैं क्या लगता है इन्होंने अफवाह कर लिया। मैं हंसू, मैंने कहा खुश, इतने खुश कहते अच्छा तो मैंने हाँ मैं मजाक कर रही, मैंने क्या उनका लगता है अगवा कर लिया, पूछे मेरे से। तो मैंने और बातें की, मैंने मेरे से पूछ रहे थे, कई चीज़ें पूछी क्योंकि, और मैंने और उन्होंने एक सुहेल की ने कहा जी उसका अपनी मूवमेंट तेज़ करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज़्यादा तेज़ कर ले, मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ। और भी कई बातें हैं, और खैर मगर ये है कि एक बात एक कहा, उन्होंने कहा मुझे बहुत बताओ, कब इन्होंने मुझे टॉर्चर किया 10 महीने कहते मुझे, इन्होंने कहते मेरा ब्लड प्रेशर, कहता मेरे सर को कुछ होता था, मैं इनको कहता था मेरे सर को कुछ हो रहा है, हम गलत नहीं कहते। और मुझे फिर इन्होंने कहा, कहते कि मैं इनको कहता था मुर्सी को इन्होंने ऐसे ही मारा था। मैंने इनको बताया कि इमरान हमने एग्जैक्टली इन्होंने जब ब्लड प्रेशर, इसलिए जब आप कहते ना, आप कहते ब्लड प्रेशर, आप गलत कहते, गलत था ब्लड प्रेशर। देखिए मेडिकल टर्म्स एक तरीका होता करने का, आप अगर ब्लड प्रेशर कहोगे ना, उसका मतलब उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी। तो उन्होंने अगर मैंने कहा हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट ब्रेन हेमरेज करेंगे, मैंने बताया, मैं कहा वजाहत है तो मैं ख़त्म कर दिया था। तो कहते और मैं क्या, हमने भी कहा था कि मोर्सी खुद कहते मोर्सी को ऐसे किया था ना, जो मेरे साथ कहते मुझे इलाज नहीं करते, मेरे सर में हो रहा था और मुझे कभी नहीं, और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। कहता ये मेरा करते नहीं थे, कहते छोटे डॉक्टर्स इनको बताते थे, ये आगे नहीं करते। कहते फिर एक इन्होंने बताया,
और ये एक चीज़ कर रहे थे बार बार, और कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, कहते ये इंसान नहीं है, कहते ये कर। मैंने उनको बताया कि आप फिक्र ना करें, मैं क्या हम जिसने आप पे जुल्म किया सारी कौम आपके साथ है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फैसल बताएं आप कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर उस्मा ने बहुत तफसीलन आपको गुज़श्ता रात की रुदात सुना दी। माइक के पास ही हूँ जी मैं। अच्छा, तो मैं जो उसका वो हिस्सा जो मुझे मालूम है, जो उनके सामने नहीं हुआ, उसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के करीब हम आगे पीछे 2 गाड़ियों में अच्छा तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुँच गए। 2 मुख्तलिफ़ कारों में हम अंदर चले गए। ज़ाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:30 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ठीक है। तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद हम चल पड़े। ज़ाहिर है रात का अंधेरा था तो इसलिए फ़ौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुंच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, 1-2 गाड़ियाँ पीछे भी थीं। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें। तो वो वेटिंग एरिया सा था, उसमें मैं बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। कहाँ, गाड़ी के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर वो जो वेटिंग था कमरे में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाज़ा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता हूँ 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा, तो मैं अब ज़ाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उज़्मा कहाँ हैं। तो देखा कि ये पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ़ लाई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे। मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी। तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। तो ये है जी मुख्तसरन जी मोबाइल नहीं थे जी। मुझे आप कोशिश कर रहे थे फ़ोन करने की। हाँ, वो अब मैं उधर से मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा था, ज़ाहिर फ़ोन था नहीं। तो और उधर वो पुलिस वाले, उनके पास भी ज़ाहिर है उनके भी फ़ोन उस वक्त वो कह रहे थे जैमर वगैरह लगे हुए हैं सिक्योरिटी, तो वो चले अखबार हुए थे, बिल्कुल अखबार थे, बिल्कुल बंद किया। देखिए दे वर वेरी डिसेंट एंड सिविल। लेकिन यह है कि वो 3 घंटे मुझे मालूम नहीं था कि अब कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या होगा। और ज़ाहिर है मेरे पास मालूमात नहीं आ सकती थी क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन ज़ाहिर है हम गाड़ी में छोड़ के गए थे। तो बस उस इंतज़ार के बाद फिर यही मैंने नतीजा अखज़ किया कि शायद वो नहीं पहुंच पाए या जो भी, कुछ क्लियर नहीं था सच्ची जो बात है। और फिर उस वक्त वापसी पे हमें तकरीबन मैं समझता हूँ जाते हुए 40 मिनट लगे होंगे, वापस आते हुए को 25 से 30 मिनट में हम वापस आए। जैसे डॉक्टर उज़्मा ने कहा तकरीबन फजर की अजान के लगभग हम ट्रैवल के उसके ऊपर थे। तो ये है जी। अच्छा उज़्मा साहिबा, हैदर शराजी जी से हमने पाकिस्तान की तारीख को देखें, साबिक़ वज़ीर आज़म को मार दिया जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया, बेनज़ीर भुट्टो को। आपको क्या खदशा है? इस वक्त इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, तो आपके खदशात क्या हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कोई तो नहीं किया जा रहा, या आप अफगानी ने कोई इस तरह के खदशात का कोई हवाला तो नहीं दिया है? उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है जो मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे नहीं मेरा इलाज कराया जा रहा था, मैं बार बार कह रहा था। और कहता मुझे समझ भी नहीं आ रही। कहते जो आखिरी डॉक्टर है उन्होंने मुझे समझाया कि आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी की वजह से है। मैं कहता मुझे समझ नहीं आई थी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे कभी नहीं हुआ। तो कहता मुझे मोर्सी का मेंशन किया उन्होंने कि मुझे पता, मैंने कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह तो ये स्ट्रेस, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, स्ट्रेस देके, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ख़त्म कर देते हो, उसके जो उसका जब डिटेल पढ़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। बार बार मुझे रिपीट कर रहे थे कि बताओ
डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की तस्वीर के हवाले से कुछ नहीं बताया। मालूमात दी हैं आपको? नहीं। और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप कोई अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे, कोई मतलब मैं बताई हूँ, डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, एक ने बताया कि मैं कर, कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है, कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी, सिर्फ ये कहा जी इनकी आँख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है, उस पर आ रहे हैं।